हरे कृष्ण। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेके आए हैं सेल सेल सेल। अरे क्या हुआ, आपको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये जो सेल है वो है हमारी आध्यात्मिक सेल, यानी स्पिरिचुअलिटी की सेल, यानी कार्तिक मास। हाँ जी, जो कार्तिक मास होता है उसमें जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका जो फल मिलता है वो आपको 1000 गुना मिलता है। यानी आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। कार्तिक मास में कोई भी किया हुआ कार्य आपको 100 नहीं 1000 गुना फल प्रदान करता है। तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है कार्तिक मास, इसीलिए क्योंकि इसको ऊर्जा मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्रीमती राधा रानी है। तो जैसा कि ये मास हमारे भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, तो अगर कोई भी इस मास में भक्ति करता है तो वो भगवान के धाम यानी हरि के धाम प्राप्त होता है और वो यमदूतों से बच जाता है। और अगर आप इस महीने में सबसे ज़्यादा माला करते हैं, यानी एक माला का आपको 100 नहीं 1000 गुना फल प्राप्त होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप माला नहीं करते हैं तो माला करना स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप कीजिए। और आपको पता है इस मंथ को ऊर्जा मास और दामोदर मास भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी यशोदा मैया ने हमारे कान्हा को उखल से बांधा था, इसीलिए इसको दामोदर मास कहा जाता है। और इस मंथ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्रीमती राधा रानी है, यानी ऊर्जा देवी। तो इसीलिए इस मंथ को ऊर्जा मास भी कहा जाता है। और इसमें अधिकतर लीलाएं जो हैं हमारे श्री कृष्ण ने की थी, जैसे कि गोवर्धन उठाने की लीला, गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्होंने, और दीपोत्सव, और देखिए तुलसी विवाह, और जो है गोपाष्टमी, अधिष्टासुर का। तो आपको इस महीने में क्या क्या करना है हम आपको विस्तार से बताते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आप भूलें नहीं। आपको सबसे पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी 3:30 बजे उठना है, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है। उसके बाद आपको स्वच्छ होना है, स्नान करना है। स्नान आदि करने के बाद फिर आपको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है कि आप किसी एक चीज़ का त्याग करेंगे, जैसे कि मिठाई, जंक फूड, फ्रूट, कुछ भी, जो भी आपको एक चीज़ आप त्याग कर सकते हैं वो आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माला जाप करनी है। माला जाप अगर आप नहीं करते हैं तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र की माला जाप करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो है आपको फल ज़्यादा मिले। 30 ही तो दिन की बात है, तो 30 दिन के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना, हमारे ही बेनिफिट के लिए है ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आप जो है भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का भी पाठ कर सकते हैं, और आपको दामोदर अष्टकम का भी पाठ करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रतिदिन भगवान के दर्शन का संकल्प लेना है। और देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, हमें दीप दान करना है। दीप दान जो है वो आप सुबह शाम दोनों कर सकते हैं। घी का दीपक आपको दामोदर जी के सामने अर्पित करना है, और यहाँ तक कि आपको तुलसी महारानी को भी दीप दान करना है, और तुलसी महारानी की स्पेशल सेवा करनी है। तुलसी महारानी की जो स्पेशल सेवा होती है वो हम आपको बताते हैं कैसे करनी है। आपको दीपदान करना है, दाईं तरफ जो है आपको दीपक को घुमाकर उसकी आरती करनी है, तुलसी देवी की आरती कीजिएगा। और
जो उनकी रज है, रज को आप साफ रखिएगा और उनको धूप दिखाइएगा और तुलसी महारानी को ठंड से बचाने की कोशिश कीजिएगा और जल अर्पित कीजिएगा। और आपको कोशिश करनी है कि आपको सात्विक भोजन ही करना है, क्योंकि अगर आप सात्विक भोजन करेंगे तो इसके बेनिफिट आप 30 डेज़ बाद खुद ही अपने अंदर देख पाएंगे कि इससे आपकी जो चेतना है उसमें इंक्रीमेंट होगा, आपको गुस्सा कम आएगा। इनफैक्ट अगर आपको कोई टेंशन होगी तो उसका आभास भी आपको नहीं होगा, आपको खुशी ज़्यादा फील होगी। देखिए, पद्म पुराण में बताया गया है, जो भगवान को इस महीने सबसे ज़्यादा दीपदान करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करता है, तो उसको सभी यज्ञों का और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो दीपदान आपको कैसे करना है हम बताते हैं। 4 टाइम चरणों में घुमाना है दाईं ओर, 2 टाइम नाभि में घुमाना है, 3 टाइम फेस पे घुमाना है और 7 टाइम शरीर पे घुमाना है दिए को। अगर आप ये काम सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 टाइम तो आप कर ही सकते हैं शाम के समय। तो आपको उसके अलावा क्या करना है, आपको धाम जाना है, यानी जगन्नाथपुरी, जैसे कि जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, वहाँ जाकर द्वारिका, वहाँ पे जाकर आपको सेवा करनी है। रील्स नहीं बनानी है, वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि वहाँ पे जाना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप रील्स या वीडियो बनाते हैं तो वहाँ जाना बेकार है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके सेवा करते हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। क्योंकि ना कार्तिका समा मासो ना क्रेतन समाम युगम ना वेद सद्र सम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम कार्तिक परवारो मासो वैष्णवनानं सदा कार्तिकं साक्लं यास्तु भक्त सेवाते वैष्णवाः। इसका मतलब है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और वैष्णवों को कार्तिक मास जो है वो अति प्रिय है। और आपको इसमें कोशिश करनी है कि झूठ नहीं बोलना है, जुआ नहीं खेलना है, 30 दिन की तो बात ही है, और नशा नहीं करना है। तो ये सब बातें थी हमारी कार्तिक मास से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं समापन की, कि आपको व्रत कैसे समापन करना है। समापन देखिए, आप जो भी आपने त्याग किया है, या तो वो आप ब्राह्मण को दान देकर उनको भोजन ग्रहण करवा सकते हैं, या फिर आप जो है श्री कृष्ण को उनका पालन करके उनको समर्पित कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका समापन हो जाएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।